नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं इस समय ऐसा लगता है कि तुम कुर्ते वाली बात पर अभी तक गुस्सा हो, पर वो एपिसोड 4 था और ये एपिसोड 6 है। गुस्से को थूक दो, चलो फिर से दोस्त बन जाए। मेरे पास इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही गाना है, लो मैं इसे बजाता हूँ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पी लिया अपना कलेजा न जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान अरे यह इंद्र का टेप रिकॉर्डर कैसे रुकता है? कौन सा बटन दबाऊं? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 5 पांडव, 100 कौरव और उनकी एक बहन का जन्म हुआ। पांडु अपने बेटों को बड़े होते देखने का सुख ज्यादा दिन तक भोग न सके, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण उनकी जल्द ही मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु पर कुंती सती होना चाहती थी, लेकिन माद्री ने उनसे कहा, मैं आपके पुत्रों और अपने पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप मेरे पुत्रों का लालन पालन अपने पुत्रों का समान कर पाएंगी। यह कहकर माद्री पांडु की चिता पर कूद गई और सती हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद जंगल के ऋषियों ने फैसला किया कि वे कुंती और 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाएंगे। जंगल के रास्तों से चलते हुए वे पांडु की मृत्यु के 17वें दिन हस्तिनापुर पहुंच गए और जाकर शहर के द्वार पर रुक गए। जब उनके आगमन की सूचना हस्तिनापुर में मिली, तो हस्तिनापुर से भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और गांधारी बाहर आए और ऋषियों के दर्शन किए। शहर के नागरिक भी ऋषियों को देखने के लिए शहर से बाहर आ गए। सभी ऋषियों के चरणों में बैठ गए। सबसे पहले भीष्म ने ऋषियों का सम्मान किया, उन्हें राज्य भेंट करके। समय जी, अक्सर महाभारत में हम ये पढ़ते हैं कि राजा ऋषियों को राज्य भेंट में दिया करते थे। इसका क्या मतलब था? यह उन्हें सम्मान देने का एक तरीका था। परंतु अगर कोई ऋषि उस भेंट को स्वीकार करके स्वयं राजा बन जाए तो? सभी जानते थे कि राजाओं को राज्य भेंट करना होता है और ऋषियों को उसे स्वीकार नहीं करना होता। सबसे वरिष्ठ ऋषि ने पांडु की मृत्यु की घटना सबको बताई। उन्होंने कुरुओं से कहा कि वे पांडु और माद्री के अंतिम संस्कार करें। 5 पांडवों और कुंती को कुरुओं के हाथ सौंपकर सभी ऋषि वन को वापस चले गए। समस्त हस्तिनापुर शहर शोक के सागर में डूब गया। विदुर ने सारी तैयारियां की और गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। भीष्म, विदुर और 5 पांडव रो रहे थे। अंबिका अपने मृत पुत्र की याद में दहाड़े लगा लगा कर बेहोश हो गई। पांडव 12 रात तक शहर से बाहर भूमि पर सोए। जब शोक का समय समाप्त हो गया, तो उन्होंने हस्तिनापुर शहर में प्रवेश किया। कुछ समय बाद श्राद्ध किया गया। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत सी धन संपत्ति दान की गई। श्राद्ध होने के कुछ समय बाद कृष्ण द्वैपायन अपनी माता सत्यवती के पास गए और उनसे कहा, अच्छा समय बीत चुका है, आने वाला समय बहुत ही दुखदायक होगा। आप अपने पुत्रों और अपने वंश का विनाश नहीं देख पाएंगी। सब कुछ छोड़कर वन में रहने के लिए चली जाएं। सत्यवती ने अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका से बात की और वे दोनों भी सत्यवती के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। तीनों ने भीष्म से आज्ञा ली और वन की ओर प्रस्थान कर दिया। पांडव हस्तिनापुर में बड़े होने लगे। कौरव और पांडव बच्चों वाले खेल खेला करते थे, जैसे कि दौड़ लगाना, निशाना लगाना, धूल उड़ाना
और यहाँ तक कि खाने के भी कंपटीशन हुआ करते थे। इन सभी में पांडव हमेशा कौरवों पर भारी पड़ते। खास तौर पर भीम सभी चीजों में बहुत आगे था और वो बहुत शरारती भी था। जब खेल खेल में कौरव और पांडव लड़ाई करते तो भीम कौरवों को बालों से पकड़ लिया करता था। वो उन्हें भूमि पर गिरा देता और लातों से मारने लगता। वो उनकी टांगें, कंधे और सर तोड़ दिया करता। जब ये पानी में खेलते थे तो भीम अपनी भुजाओं में एक साथ 10-10 कौरवों को जकड़ लेता और उनके सर पानी के नीचे कर देता और उन्हें तभी छोड़ता जब उनकी सांस बिल्कुल छूटने वाली हो। जब कौरव पेड़ों पर चढ़ते फल तोड़ने के लिए तो भीम लात मारकर उन पेड़ों को हिला देता और फल के साथ साथ कौरव भी भूमि पर आ गिरते। कौरव किसी भी चीज में भीम को कभी हरा नहीं पाते और वे धीरे धीरे भीम से जलने लगे। भीम के मन में कौरवों के लिए कोई द्वेष नहीं था। वह स्वभाव से ही चंचल था, मगर उसकी चंचलता की पांडवों को बाद में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। शायद हमें इस बात से कुछ सबक लेना चाहिए। जैसे जैसे भीम की शक्ति सामने आती गई वैसे वैसे दुर्योधन की दुष्टता भी सामने आती गई। दुर्योधन ने सोचा, सभी पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली है। अगर मैं भीम को किसी चाल से मार दूं तो फिर मैं इसके भाइयों को जीतकर स्वयं राजा बन जाऊंगा। दुर्योधन हमेशा मौके की तलाश में रहता। प्रमाणकोटि नाम की जगह पर राजकुमारों के लिए एक जल क्रीड़ा स्थल बनाया गया था। यह स्थान नदी के किनारे था, मगर नदी के बहाव से कुछ ऊपर बना हुआ था। नदी में जल क्रीड़ा करने के बाद राजकुमार प्रमाणकोटि में खाना खा सकते थे और विश्राम कर सकते थे। सभी तरह की जल क्रीड़ा में भीम सबसे आगे रहता था। एक दिन बहुत ज्यादा जल क्रीड़ा करने के बाद भीम इतना थक गया कि नदी से निकलकर बस किनारे पर थोड़ा ऊपर चढ़कर ही लेट गया आराम करने के लिए। वो इतना थका हुआ था कि कुछ ही देर में वो इतनी गहरी नींद में सो गया मानो मर गया हो। दुर्योधन ने जब ये देखा तो वो चुपचाप आया और नदी के किनारे उगने वाली कुछ बेलें काटकर उसने भीम के हाथ और पैर बांध दिए और भीम को धक्का दे दिया नीचे नदी में। जब भीम पानी में पड़ा तो एकदम से चौंक कर उठा और उसने अपने बल का प्रयोग करके अपने हाथों और पैरों को बांधने वाली बेलों को तोड़ दिया और नदी से निकल आया। एक और दिन जब भीम फिर सो रहा था, भीम तो हमेशा ही सोता रहता था, तो दुर्योधन कुछ जहरीले सांप ले आया और उन्हें भीम पर छोड़ दिया। भीम का शरीर इतना कठोर था कि वे सांप भीम को अच्छी तरह काट नहीं पाए। भीम की जैसे ही आंख खुली तो उसने सब सांपों को मार दिया। इस घटना के बाद पांडव दुर्योधन से बहुत सावधान रहने लगे। एक बार दुर्योधन ने भीम के खाने में कालकूट जहर मिला दिया। कालकूट एक बहुत ही जहरीला जहर होता है। जहरीला जहर? ऐसे भी जहर होते हैं जो जहरीले ना हो? अरे मुहावरा है, तुम नहीं समझोगे। समझ गए। इस विषैले खाने को भीम ने खा भी लिया, मगर वह फिर भी बच गया। वह जहर को भी पचा गया। बेचारे पांडव समझ नहीं पा रहे थे कि किससे मदद मांगे। आखिरकार वे विदुर के पास गए और सारी बात बताई। विदुर ने उन्हें सलाह दी, जब तुम खतरे में हो और कोई मदद आसपास दिखाई ना दे तो शांत रहो, सावधान रहो।